और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर टीटीपी के बड़े हमले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 15 हमले का दावा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा 11 हमले किए गए हैं। उत्तर वजीरिस्तान, मर्दान और बंडू में भी हमले हुए हैं और पिशीन में भी हमले हुए। और आपको बता दें कि पिशीन में भी हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हमलों का दावा किया है। अब टीटीपी के मुताबिक 24 घंटे से भी कम समय के भीतर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के इलाकों में कुल 15 अलग अलग हमले किए गए और संगठन ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। और सबसे ज्यादा हमले दक्षिण वजीरिस्तान में किए जाने की बात सामने आ रही है, जहां 11 अलग अलग घटनाओं का दावा हो रहा है। और इसके अलावा उत्तर वजीरिस्तान में एक, मर्दान में और एक और बन्नू में एक हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। पिशीन में भी एक हमले का दावा किया गया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। हाल के महीनों की ही बात कर लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आतंकी हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। अगस्त में भी टीटीपी से जुड़े कई हमलों में सुरक्षा बलों और पुलिस को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हालांकि इन 15 हमलों के दावे से जुड़े सभी घटनाक्रम और नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन टीटीपी के दावे के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा हालात को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इधर दक्षिण और उत्तर वजीरिस्तान लंबे समय से आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे में कम समय के भीतर कई स्थानों पर हमलों का दावा पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जा रहा है। टीटीपी के हमलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और दक्षिण वजीरिस्तान में एक बार फिर हमले हुए और इन हमलों की जिम्मेदारी टीटीपी के द्वारा ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी हमले हुए हैं और ये हमले टीटीपी के द्वारा किए गए हैं। एक साथ टीटीपी और बीएलए कहर बरपा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के सामने ये दोनों ही अलगाववादी संगठन चुनौती बने हुए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार देखिए अगवा करने को लेकर भी खबर सामने आ रही है और अलग अलग जहां पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकाने हैं उन पर भी ये अलगाववादी संगठन लगातार हमला कर रहे हैं। और ताजा हमला एक बार फिर से टीटीपी के द्वारा हुआ है और 15 हमलों का दावा बीते 24 घंटे में किया गया है टीटीपी के द्वारा। टीटीपी की गतिविधियां मुनीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। टीटीपी ने 24 घंटे में 15 हमलों का ये दावा किया है। पाकिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है और इसी के साथ ही दक्षिण वजीरिस्तान में 11 हमले हुए हैं। और सिर्फ अगस्त महीने की बात करते हैं तो अगस्त महीने में बीएलए और टीटीपी के द्वारा हमलों में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब ये दोनों ही अलगाववादी संगठन आर पार की लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो विद्रोह है वो अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। खास करके बीएलए की ओर से हमने देखा कि बलूचिस्तान में पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए थे, विस्फोट से उड़ा दिया गया, पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया गया था, हथियार तक कब्जे में ले लिए गए थे। यानी कि पूरा कंट्रोल एक तरफ बीएलए का देखने को मिल रहा है बलूचिस्तान में और दूसरी तरफ टीटीपी भी कहर बरपाती हुई दिखाई दे रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी का भी कहर अब शुरू हो चुका है। ये जो ताजा हमला हुआ है, जो दावा टीटीपी ने किया है कि 24 घंटे में हमने 15 हमले किए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी सैनिकों को? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार जो है वो हावी है और खासतौर पे
जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान द्वारा टीटीपी के नाम पर, और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर महिलाएं बच्चों को निशाना बनाया गया, मारा गया। उसके बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये हमला जो है वो तेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 15 हमले किए हैं, जिसमें बन्नू, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और टैंक एरिया के साथ साथ और कई इलाके शामिल हैं। और इसमें बड़ा नुकसान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले अगर आप देखें तो कल भी जो है वो पिछले 2 दिनों में पहले 40 हमलों की 20 हमलों की बात हुई थी, और आज 15 हमले और किए हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है कि चाहे वो काफिले हैं, चाहे वो सेना की चौकियां हैं, पुलिस चौकियां हैं, तमाम इलाकों को निशाना बनाने के लिए टीटीपी जो है वो लगातार हमले कर रही है। लेकिन अजय, आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा नाकामी हो क्यों रही है पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा? ये तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, दूसरा सुरक्षा की ये नाकामी है कि आप टीटीपी और बीएलए के हमले को रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका बहुत बड़ा होल्ड जो है वो उस इलाके में है, खैबर पख्तूनख्वा में। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक उनसे कभी मुकाबला नहीं कर पाया। वहां पर कई चौकियां पाकिस्तान जो सेना की थी, पुलिस की थी, उन तमाम पर उन्होंने पहले ही हमले कर उन पर कब्जा किया हुआ है। और जब अफगानिस्तान से अपने दुरंत लाइन के जरिए अपने इस इलाके को अलग करने की बात की, उसी के बाद से ये हमले तेज हुए। और उससे उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नाम पर जो है अफगानिस्तान के भीतर जो टीटीपी के इलाके तालिबान के इलाके थे, उनको निशाना बनाकर वहां महिलाओं बच्चों को निशाना बनाया गया। वो एक ऐसी वजह थी जिससे कहीं ना कहीं टीटीपी जो है वो काफी खफा थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सेना पर हमलों को तेज करेंगे, और उसी का नतीजा है कि आज लगातार ये हमले जो हैं वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नुकसान हो रहा है अजय, ये आसिम मुनीर मानने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में जब हमला हुआ था, इससे इतनी बौखलाहट आसिम मुनीर के अंदर देखने को मिली कि वो कहते हुए नजर आए कि ये तो विदेशी ताकत है जिनके द्वारा ये तमाम चीजें करवाई जा रही है। यानी कि अपनी हकीकत को मानने के बजाय वो जो आरोप हमेशा से मरती आए हैं दूसरों पर, वही एक बार फिर से उनका देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि आसिम मुनीर माने ना माने, जिस तरीके के हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं उसमें टीटीपी के हमलों का सिलसिला जारी है, और वो लगातार नुकसान इस वक्त कर रहे हैं। आसिम मुनीर ना तो बलूचिस्तान में जो सच्चाई है उसको मानने को तैयार हैं, और ना ही वो टीटीपी के द्वारा हमलों के लिए मानने को तैयार है। मगर सच्चाई जो है वो दुनिया देख रही है, और लगातार नुकसान जो पाकिस्तानी सेना का हो रहा है, ट्रेन से लेकर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उन तमाम को इन्होंने निशाना बनाकर काफी नुकसान जो है वो किया है। और अजय, टीटीपी और बीएलए की जो मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तानी सैनिकों का जो कंट्रोल पूरी तरीके से हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले या फिर बलूचिस्तान की बात करें, क्या वाकई में ऐसी संभावना अब दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान सैनिक एक बार फिर से यहाँ पर स्थिति को सुधार पाएंगे, या फिर अब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके पाकिस्तानी सैनिक इनके सामने? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह के हालात जो हैं इस वक्त वहां बने हुए हैं, पाकिस्तानी सेना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के लिए चीजें इतनी आसान नहीं रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उन हालात में एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, या पाकिस्तान सेना पर या आर्मी पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, उनके काफिलों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ा स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है जिससे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाएगा, तुरंत लाइन लगाकर अफगानिस्तान और टीटीपी के इस इलाके को, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने का प्रयास किया जाएगा, वो अपने हमलों को जारी रखेंगे। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन आवाज जरूर उठेगी, जैसे बलूचिस्तान में, या जैसे हमने देखा कि पीओके में आवाज उठ रही है अलग होने की, वैसी ही हालात यहाँ पर भी बन जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार इनकी मजबूती देखने को मिल रही है, एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी की, और ये तो मान के चलिए कि अभी जैसा आपने भी बताया कि अभी इनके हमले जो हैं रुकने वाले हैं नहीं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो सुरक्षा को लेकर ही उठ रही है ना। आगे क्या पाकिस्तानी सेना के द्वारा, आसिम मुनीर के द्वारा इसे लेकर कोई कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर हालात को सब कुछ ऐसे छोड़ दिया गया है? क्या स्थिति समझ आ रही है अभी इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अजय?
देखिए, अगर कदम उठाने की बात करें, पाकिस्तानी सेना इस चीज को नहीं मानती कि वहां पर हालात खराब हैं। पाकिस्तान सेना नहीं मानती कि बलूचिस्तान में हमले जो है हो रहे हैं, या फिर हमलों की बात करें तो यहाँ फिर पाकिस्तान सेना इस चीज को भी मानने को तैयार नहीं कि टीटीपी उनके लिए कोई बड़ा खतरा है। मगर जिस तरीके से हाँ। हमले हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने 3 से 4 बार जो है वो अगवा किया है, उस पर हमले किए हैं। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो 2 ऐसे खित्ते बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की सरहदों या पाकिस्तान की सरहदों की जो रीअलाइनमेंट है, उसको करने वाले हैं। पाकिस्तान इसे माने या ना माने। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर